दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एआईएमआईएम 5 विधानसभा सीटों पर जीत चुकी है और कई सीटें ऐसी थी जहां पर एआईएमआईएम ने कड़ी टक्कर दी। तो इसलिए हम पहले एक-एक करके बात करते हैं जिन सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की है और कौन-कौन सी वो सीटें हैं, एक-एक सीटें करके जानते हैं हम। वीडियो को लास्ट तक जो है जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अमौर विधानसभा सीट की। इस सीट पर एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान साहब 38,928 वोटों से जीते। अख्तरुल ईमान साहब को इस सीट पर 1,08,100 से अधिक वोट मिले और इन्होंने लगभग 38,900 वोटों से जीत दर्ज की। ये सीट काफी जो है एमआईएम के लिए बड़ी जीत है और ये सीट एआईएमआईएम ने पिछली बार भी अख्तरुल ईमान साहब ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी वो जीतने में कामयाब रहे हैं। इस सीट पर दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड के सबा जफर से जो है ये 38,000 से ज्यादा वोटों से एआईएमआईएम से हारे हैं और अख्तरुल ईमान साहब जो है एक भयंकर जीत जीते हैं, एक बढ़िया जीत कही जा सकती है। 1,00,000 से ज्यादा वोट पाए हैं अपनी विधानसभा में। पिछली बार इनको लगभग 94,000 के करीब शायद वोट मिले थे। इस बार 1,00,000 के करीब इनको 1,00,000 से ज्यादा वोट मिले हैं और ये एक शानदार जीत जो है जीते हैं। दोस्तों, अब दूसरी सीट की बात कर लेते हैं, कोचाधामन विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट सरवर आलम साहब को 81,800 वोट मिले थे। वहीं पर मुजाहिद आलम जो कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से थे, उनको 58,800 के करीब जो है वोट मिले थे और एआईएमआईएम ने ये सीट 23,000 वोटों से जीती है। सरवर आलम साहब ये काफी जो है चर्चित थे और जो है इलेक्शन जब से मतलब माहौल जब से शुरू हुआ था तब से ही ये चर्चित सीट मानी जा रही थी एआईएमआईएम के लिए। पिछली बार एआईएमआईएम जो है ये सीट जीती थी, इजहार अस्फी साहब ने ये सीट जीती थी और इस बार एआईएमआईएम ने सरवर आलम साहब को कैंडिडेट बनाया था और सरवर आलम साहब भी एआईएमआईएम से ये सीट जीते हुए जो है दिख रहे हैं और एआईएमआईएम जो है जश्न मनाती हुई दिख रही है कोचाधामन विधानसभा सीट पर। अब दोस्तों, एक और चर्चित सीट जोकीहाट विधानसभा सीट के बारे में जान लेते हैं। इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। एआईएमआईएम के मोहम्मद मुर्शिद आलम साहब जो है ये सीट जीते हैं। मोहम्मद मुर्शिद आलम साहब को इस सीट पर 83,700 से ज्यादा जो है वोट मिले और इन्होंने जो है 28,800 से ज्यादा वोटों से हराया है जनता दल यूनाइटेड के मंजर आलम को। मंजर आलम को 54,900 के करीब जो 900 से ज्यादा वोट मिले और मंजर आलम जो है सेकंड नंबर पर रहे और एआईएमआईएम ने ये जीत जो है काफी बड़ी जीत है। ये यहाँ से जो है शाहनवाज जो है चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी से, जनसुराज से उनके भाई सरफराज आलम चुनाव लड़ रहे थे और मंजर आलम जेडीयू से थे। उसके बाद भी एआईएमआईएम ये सीट जो है एक इतने अच्छे खासे वोटों से जीत गई, ये बहुत बड़ी बात है और एआईएमआईएम कहीं ना कहीं ये सीट पे और भी मजबूत जो है हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि एआईएमआईएम पिछली बार भी इस सीट पर जीती थी। पिछली बार तकरीबन जो है 7 या 8,000 वोट से जीती थी। इस बार 28,000 से ज्यादा वोटों से एआईएमआईएम ये सीट जीती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बहादुरगंज विधानसभा सीट की, जहां से तौसीफ आलम साहब जो है चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट तौसीफ आलम साहब को 87,300 वोट मिले और ये सीट एआईएमआईएम ने 28,700 वोटों से जीती। वहीं पर इस सीट पर दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोहम्मद मुसव्विर आलम थे। मुसव्विर आलम को 58,500 वोट मिले और लेकिन एआईएमआईएम ने ये सीट भी 28,000 से ज्यादा वोटों से जीती है और ये भी एक बड़ी जीत है। पिछली बार भी एआईएमआईएम ने इस विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी, हालांकि कैंडिडेट कोई और था। इस बार कैंडिडेट तौसीफ आलम साहब हैं। ये भी सीट एआईएमआईएम की एक शानदार जो है जीत है और एआईएमआईएम ने ये भी एक बढ़िया जो है परफॉर्मेंस दिखाते हुए 28,000 से ज्यादा वोटों से ये सीट जीती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं बैसी विधानसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों, बैसी विधानसभा सीट जो पिछली बार भी एआईएमआईएम ने जीती थी। इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट गुलाम सरवर साहब को 92,700 से ज्यादा वोट मिले और ये सीट इन्होंने 27,200 वोटों से जीती। इस सीट पर दूसरे नंबर पर बीजेपी के विनोद कुमार थे, जिनको 65,500 वोट मिले, लेकिन ये सीट एआईएमआईएम ने 27,000 वोटों से जीती।
एआईएमआईएम की जीत इस सीट पर भी काफ़ी जो है शानदार जीत है। पिछली बार भी एआईएमआईएम ने ये सीट जीती थी, लेकिन कैंडिडेट कोई और था, वो आरजेडी में चले गए। फिर इस बार एआईएमआईएम ने गुलाम सरवर साहब को टिकट दिया और ये सीट जीत चुके हैं। ये भी सीट एआईएमआईएम के जो है खाते में जाती हुई और एआईएमआईएम ने ये भी सीट एक शानदार जो है मार्जिन से जीती है। दोस्तों ये तो हो गई ये 5 सीटें जो एआईएमआईएम ने जीती है। अब उन सीटों के बारे में बात करते हैं जहां पर एआईएमआईएम ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन एआईएमआईएम वहां से चुनाव हार गई। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले बलरामपुर विधानसभा सीट पर। इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट आदिल हसन साहब को 80,000 से ज्यादा वोट मिले और ये सीट वो सिर्फ 389 वोटों से हारी। इस सीट पर जो है संगीता देवी जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से लड़ रही थी, उनको 80,459 वोट मिले और ये सीट एआईएमआईएम सिर्फ 389 वोटों से हारी। ये सीट बहुत ज़्यादा जो है टक्कर की सीट है। बहुत ज़्यादा एआईएमआईएम इस सीट ने जो है टक्कर दिया। उसके बाद एआईएमआईएम ने जो है 389 वोट से आखिर में एआईएमआईएम ये सीट हारी और एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं में ये काफ़ी जो है जो है ये जो है काफ़ी जो है निराशा का बात है जो है, लेकिन फिर भी एआईएमआईएम इतनी बढ़िया टक्कर दी है, ये सीट जो है एआईएमआईएम के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी टक्कर से एआईएमआईएम ये सीट हारी है। दोस्तों अब बात करते हैं ठाकुरगंज विधानसभा सीट की, जहां पर एआईएमआईएम ने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और काफ़ी जो है बढ़िया टक्कर दिया। इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट गुलाम हसनैन साहब को 76,400 वोट मिले और ये सीट जो है वो 8800 वोट से ये सीट हार गए। वहीं पर जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट गोपाल कुमार अग्रवाल को इस सीट पर जीत मिली। उनको जो है 85,200 वोट मिले और ये सीट उन्होंने जो है 8800 वोटों से जीत ली। एआईएमआईएम ये सीट 8800 वोटों से हार गई। लेकिन इस सीट पर पिछली बार एआईएमआईएम का परफॉर्मेंस जो है कोई खास नहीं था, लेकिन इस बार एआईएमआईएम इस सीट पर दूसरे नंबर पर आई। 76,000 से ज्यादा एआईएमआईएम वोट पाई। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बड़ी बात है कि एआईएमआईएम ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर जो आरजेडी के एमएलए थे सऊद आलम जो है वो तीसरे नंबर पर चले गए और एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर आ गई। इसको देखकर ऐसा लगता है कि एआईएमआईएम जो है काफी बिहार में पहले से ज़्यादा और मजबूत हो चुकी है, ऐसा देखकर लगता है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 5 सीटें जीती थी। ये सब सीटों पर जो है वोट इतने ज़्यादा नहीं पाए थी। लेकिन इस बार एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती भी है और इन सब सीटों पर जैसे कि ये सीट हुआ और भी कई सीटों पर वोट भी अच्छे खासे पाई है। तो ये भी सीट एआईएमआईएम जीती रह गई, लेकिन ये सीट पर एआईएमआईएम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। दोस्तों और एक चर्चित सीट की बात कर लेते हैं किशनगंज विधानसभा सीट की। इस सीट पर भी काफ़ी जो है जबरदस्त जो है रिजल्ट रहा। इस सीट पर कांग्रेस के कमरुल हुदा की जीत हुई, लेकिन इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट शम्स आगाज साहब को 51,300 वोट मिले और ये सीट उन्होंने जो है 38,200 वोटों से ये सीट हार गए वो। वहीं पर कमरुल हुदा साहब को जो है जीत मिली, उनको 12,700 वोटों से जीत मिली। उनको कुल वोट जो है 89,600 वोट मिले, 600 से ज़्यादा जो है वोट मिले। और वहीं पर दूसरे नंबर पर बीजेपी की स्वीटी सिंह रही, उनको 76,875 वोट करीब मिले और एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर रही। लेकिन एआईएमआईएम पिछली बार इस सीट पर 41,000 वोट पाई थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम को इस सीट पर 51,000 से ज़्यादा जो है वोट मिले हैं और ये सीट एआईएमआईएम हार चुकी है, लेकिन इस सीट पर भी एआईएमआईएम का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अररिया विधानसभा सीट की। इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट मंजूर आलम साहब को 53,400 से ज्यादा वोट मिले थे और ये वो सीट जो है 38,108 वोटों से वो ये सीट हार गए थे। लेकिन इस सीट पर वो तीसरे नंबर पर रहे थे और अच्छे खासे वोट पाए थे, 53,000 से ज्यादा जो है वोट पाए थे। यहाँ पर भी एआईएमआईएम पिछली बार बहुत ही कम वोट पाए थे, लेकिन इस बार एआईएमआईएम का परफॉर्मेंस यहाँ पर भी बहुत अच्छा रहा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कस्बा विधानसभा सीट की। तो इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट शाहनवाज आलम को 35,309 वोट मिले। वहीं पर वो ये सीट जो है 51,500 वोट से हार गए, लेकिन फिर भी एआईएमआईएम इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही और 35,000 से ज़्यादा वोट पाई। ये जो है काफ़ी बढ़िया है एमआईएम का परफॉर्मेंस इस सीट पर। पिछली बार इससे जो है शायद लड़ी ही नहीं थी या फिर लड़ी थी तो बहुत कम वोट पाई थी और
इस बार लेकिन एआईएमआईएम ने ये सीट जो है 35,000 वोट इस सीट पर पा लिए। ये बड़ी बात है और आने वाले चुनाव में एआईएमआईएम इस पे मजबूत भी और भी हो सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक और चर्चित सीट के बारे में, प्राणपुर विधानसभा सीट के बारे में। इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट को आफ्ताब आलम को 30,163 वोट मिले। वहीं ये सीट एआईएमआईएम काफ़ी बड़े मार्जिन से हारी, 78,402 वोटों से हारी। लेकिन इस सीट पर एआईएमआईएम का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, 30,000 से ज़्यादा वोट पाए। इस चुनाव में इस सीट पर एआईएमआईएम ने 30,000 से ज़्यादा वोट पाए। इससे जो है एआईएमआईएम मजबूत हुआ है इस सीट पर, और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर एआईएमआईएम ने मेहनत किया तो ये सीट जो है 2030 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम जीत सकती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।